नमस्कार, मैं रिंकी वाजपेयी। आप देख रहे हैं नेशन न्यूज़ 24। मुख्यमंत्री व जिलाधिकारी से एक फौजी ने लगाई न्याय की गुहार। फौजी का आरोप, मेरे निजी जमीन और घर के सामने चक मार्ग पर लोग घूर लगा कर किए हैं अतिक्रमण। फौजी की लिखित तहरीर पर लेखपाल, कानून गोवा, नायब तहसीलदार और पुलिस ने अतिक्रमण हटवाने के लिए किया पैमाइश के बाद प्रशासन को महिलाओं ने अतिक्रमण हटाने से रोका। फौजी का आरोप, मेरी ही जमीन से अतिक्रमण और एसडीएम ने आज सुबह मुझे उठाया। फौजी मंजय कुमार ने बताया है कि 20/7/2023 से लेकर आज तक नहीं हुआ था कोई विवाद। एसडीएम ने फिर भी मुझे लगभग 7 बजे घर से उठाया। फौजी का आरोप, एसडीएम 151 की धमकी देते हुए लेकर आए तहसील। आपका क्या समस्या, आप तहसील परिसर में आए हुए हैं? हमारा समस्या यही है कि तहसीलदार साहब सवेरे पहुँचे और बस हमारे एसडीएम साहब अब बस वो हमारे बच्चे लड़के को उठा लाए, उठा कर के थाने में बंद कर दिए हैं। तो यही हम समस्या चाहते हैं कि तो उसका मामला। क्या समस्या, आप लोग तहसील परिसर में आई हैं? हमारी यही समस्या है कि हमारे घर जो बना है, हमारे घर के सामने घूर है, उससे सफाई चाहिए, हमें न्याय चाहिए। आज तहसील परिसर में आए हैं, क्या कारण रहा है? हमारे देवर को क्या नाम की डीएम साहब उठा लाए हैं और गए हैं तो उल्टा सीधा गाली भी दिए हैं। एसडीएम साहब? हाँ, एसडीएम साहब बदतमीज बताए हैं। और जो आपका देवर का क्या नाम है? हमारे देवर का नाम है मंजय गौतम। क्या करते हैं? फौज में है। क्या नाम है आपका? इंद्रजीत कुमार गौतम। तहसील में आने का मुख्य कारण क्या है? तहसील में मुख्य आने का कारण ये है कि मेरे पिता के नाम पे एक जगह का ज़मीन बैनामा कराए थे, जो कि रोड से बैनामा हुआ है और मेरे ज़मीन में गांव के लोग कुछ लोग घूर गड्ढे लगाते हैं, हटा नहीं रहे हैं। और मैंने डीएम साहब को, तहसीलदार साहब को, डीएम साहब को, एसपी साहब तक भी हम गए और क्या नाम है कि एप्लीकेशन दिए, मेरा काम नहीं हुआ, आज साल भर का दिन हो गया। ऐसे हमें दौड़ाते हैं, चुटियाँ बनाते हैं, पर कोई काम नहीं करते हैं हमारा। आज तहसील में किस लिए आए हुए? आज तहसील में इसलिए आए हैं कि मेरे भाई को, मेरा भाई फौजी मंजे को एसडीएम साहब सवेरे 6 बजे पहुँच के उठा लाए। आखिर में 6 बजे किस लिए पहुँच के उठाए हैं? 6 बजे फ़ोन नहीं उठाते हैं किसी को। 6 बजे उठा के जाके उनको घर से उठा लाए पूरे फोर्स के साथ। और ना उसको बदतमीज नालायक बोल रहे थे, कह रहे थे कि क्या नाम है कि फौजी होगा तो फौजी का गर्मी शांत कर देंगे। जमीन जो घूर गड्ढा लगाया जा रहा है किसकी ज़मीन है? वो मेरी ज़मीन है। ठीक। नाम है आपका? कुमार गौतम। क्या समस्या है आपकी? मेरी समस्या यह है कि मेरे घर के सामने कुछ लोग घूर लगाते हैं और मना करने में मानते भी नहीं हैं। और कई बार का नाम है कि एसडीएम साहब को, तहसीलदार साहब को एप्लीकेशन देने पर कोई सुनवाई नहीं हुई। तहसीलदार साहब मौके पे गए और देखे, और का नाम कानगो साहब भी गए थे, ज़मीन की जानकारी लिए, नापे भी हुई। उसमें भी का नाम है कि नायब तहसीलदार साहब ऑर्डर किए कि इसको पटवा दो। पटवाने चले तो का नाम गाँव की लड़कियाँ आके रोकने लगी और पटवाने में असमर्थ रहे का नाम है तहसीलदार साहब। उसने बोला कि शनिवार को हम पटवाएंगे। आज आप लोग तहसील परिसर में आए हैं, क्या मामला है? आज आने का मसला ये है कि सुबह अभी हम लोग सो के नहीं उठ पाए थे, तब तक एसडीएम साहब मेरे घर पे पहुंचे और मेरे भाई फौजी को का नाम गिरफ्तार कर लिए। आखिर में किस लिए इतना सुबह पहुंचे थे वो लोग? क्या नाम है फौजी का? फौजी का मंजय गौतम। किस बात को लेकर के लिए उठा लाए? वही घूर वाला मैटर था। ये हम लोग को भी पता नहीं है कि आखिर में किस लिए वो उठा के ले आए। कोई रिपोर्ट, कोई दरखास्त तो होनी चाहिए। जो घूर गड्ढे लग रहे हैं वो किस चीज़ की ज़मीन है? वो का नाम रोड की ज़मीन है। हमारा रोड जाम कर रहे हैं वो लोग, हमें निकलने नहीं देते हैं वो लोग। आपकी ज़मीन है? जी, बैनामे की ज़मीन है। उसका कागज़ मेरे पास भी है। दुर्गा प्रसाद का था, हमने मम्मी के नाम पे बैनामा कराया। शासन प्रशासन से आप क्या चाहते हैं? शासन प्रशासन मेरा कोई हेल्प नहीं करता है। मुख्यमंत्री जी से आप क्या मांग कर रहे हैं? मुख्यमंत्री जी से मेरा यही मांग है कि मेरा मसला हल होना चाहिए। मैं आपका? मेरा नाम मंजू है, मैं सेना में कार्यरत हूँ। क्या समस्या हुई है आपकी? समस्या ये मेरी है, मेरा ज़मीन बैनामे ज़मीन में मकान भी बना है। मकान के सामने चकमार के किनारे घूर गड्ढा लगा के अतिक्रमण फैला रहे हैं और कुछ लोग मेरी ज़मीन में भी घूर गड्ढा लगा रहे हैं। इसके लिए हमने एप्लीकेशन दिया था, तो नायब तहसीलदार साहब, कानगो साहब और लेखपाल साहब और कुछ फोर्स भी गई थी अतिक्रमण को हटवाने के लिए। तो उस दिन औरतें आके अतिक्रमण पे रोक डाल दी। आज क्या समस्या हुई थी आपकी? समस्या ये हुई कि सुबह एसडीएम साहब 6 बजे गए और मेरे को वहाँ से उठा लाए। वहाँ मैं कुछ भी नहीं बोला। एसडीएम साहब केवल यही पूछे प्रधान से और लेखपाल से कि क्या मैटर है, तो वो बोल रहे हैं इनका रकबा पूरा है, ये अपना 50 साल से घूरा फेंक रहे हैं। तो यही सुन के एसडीएम साहब बोले आप गाली गलौज कर रहे हो,
तो 151 के चालान के लिए मेरे बोल रहे हैं 151 के चालान काट दो, और इसीलिए सुबह 6 बजे मेरे को उठा लाए थे। आप उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार से क्या मांग चाहते हैं? उत्तर प्रदेश सरकार से हम यही न्याय चाहते हैं और डीएम साहिबा से यही न्याय चाहते हैं कि मेरा जो भी अतिक्रमण मेरे घर के सामने है और मेरे ज़मीन में जो घूर लगा रहे हैं उससे हमें न्याय दिलाया जाए। अतिक्रमण हटवाने की मांग कर रहे हैं आप? अतिक्रमण हटवाने की मांग कर रहा हूँ। और एसडीएम साहब ने आपसे कुछ कहा? एसडीएम साहब हमसे शपथ पत्र लिखवाया है कि आप गांव में झगड़ा या अभद्र भाषा का प्रयोग, कोई विवाद आप नहीं करोगे। क्या आप विवाद कर रहे थे वहाँ? विवाद मैं नहीं कर रहा था, मैं विवाद कुछ भी नहीं कर रहा था। औरतें गाली गलौज कर रही थी। मेरे घर पे भी मम्मी और मेरी भाभी हैं और वो औरतें 7-8 औरतें यही आपस में बातें गाली गलौज कर रहे थे। उसमें मेरे को एसडीएम साहब मेरे ऊपर इल्ज़ाम ला के मेरे को उठा रहे हैं।